75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आइए संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए देश के विकास में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित देश के तमाम नागरिकों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए हम सब मिलकर देश को सर्वांगीण विकास एवं उन्नति तथा लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु और संविधान के रक्षा करने हेतु हम लोग आज संकल्प लें। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने राज्यवासियों और पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और अपने डिप्लोमा इंजीनियर्स हमारे जितने भी सदस्य हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप अपने संविधान का अनुपालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें और यह संविधान जो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा रचित हुआ है, उस संविधान को हमें अक्षुण्ण रखना है। उस संविधान के आधार पर हमें उसका अनुपालन करना है। जय हिंद। 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे समस्त राजद परिवार, पलामू जिला कमेटी, पलामू के सभी नेता गणों की ओर से सभी देशवासियों, झारखंड वासियों, सभी लोगों को राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीतीश कुमार के परिवारवाद पर क्या हमला हुआ? लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्ट किया, लेकिन लालू प्रसाद यादव के दबाव में रोहिणी आचार्य को पोस्ट हटाना पड़ा। नीतीश के एक्टिव होते ही रोहिणी आचार्य का पोस्ट हो गया डिलीट। नीतीश के परिवारवाद वाले बयान के बाद जिस तरीके से लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 3 पोस्ट करके नीतीश कुमार पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधा था, उससे बिहार की सियासत में उथल पुथल मच गया। लगातार ये सवाल उठने लगे कि अब क्या होगा। रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के बाद गठबंधन में जो टूट की खबर चल रही थी, जो फूट की खबर चल रही थी, उस पे कहीं न कहीं काफी हद तक मुहर लगता हुआ नजर आया। रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के सामने आने के बाद लगातार चर्चा तेज हो गई कि लालू परिवार और नीतीश कुमार में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। आपको बता दें कि जैसे ही रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट सामने आया, सियासी गलियारों में हलचल तेज हुई, तभी नीतीश कुमार तुरंत एक्टिव हो गए और एक्टिव होते ही सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई, ये जानकारी सामने आई कि नीतीश कुमार ने इस पोस्ट को लेकर के, रोहिणी आचार्य के पोस्ट को लेकर के जानकारी देने के लिए कहा था, जिसके बाद से सियासत तेज थी कि नीतीश कुमार रोहिणी आचार्य पर काफी ज्यादा फायर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में जानकारी मांगी, सीएम आवास स्थित अपने कार्यालय से ये जानकारी मंगवाई थी, लेकिन इसी बीच अब रोहिणी आचार्य ने जो बैक टू बैक 3 पोस्ट किए थे, वो तीनों ही पोस्ट अब उनके अकाउंट पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X से ये तीनों ट्वीट किया था और अब तीनों ही पोस्ट नजर नहीं आ रहे, तीनों ही पोस्ट जो है वो डिलीट हो गए हैं, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश के एक्शन से, नीतीश के फायर होते ही रोहिणी ने कहीं ना कहीं ये पोस्ट जो है वो डिलीट कर दिया है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 3 पोस्ट किया था, जिसमें नीतीश कुमार के परिवारवाद वाले बयान पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधा था। हालांकि रोहिणी ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, लेकिन ये पोस्ट एक बार हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। आप देखिए, पहले पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के समाजवादी होने वाले बयान पर तंज कसते हुए लिखा था कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। इसी के बाद दूसरे पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने लिखा था कि खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही खोट। और तीसरे पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने बदतमीज तक लिखा था। उन्होंने लिखा था कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। और इस रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट को नीतीश कुमार के कल के बयान से जोड़कर देखा जा रहा था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने इस पोस्ट को लेकर के जानकारी मंगवाई। एक तरफ जहां नीतीश एक्टिव हुए इस पोस्ट को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट सोशल मीडिया से अब डिलीट हो गया है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है कि रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के बाद से नीतीश और आरजेडी के बीच में जो खटास की खबर थी वो अब और भी ज्यादा बढ़ गई है और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार
कोई भी फैसला ले सकते हैं आरजेडी के साथ अपने रिश्ते को लेकर के। हालांकि क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए, ये तो मीडिया के साथी को हम यही कहूँगा कि कयासबाजी करने की जरूरत नहीं है मीडिया के साथी को। ये तो बीजेपी के लोगों से पूछेगा, बीजेपी के लीडर से पूछेगा। नहीं, बीजेपी जो कुछ बोल रही तो बीजेपी के लीडर से पूछेगा। लेकिन जिस तरीके से ट्वीट किया गया आरजेडी के लालू प्रसाद यादव की बेटी की तरफ से, जो डिलीट किया गया, क्या इस तरह के ट्वीट की जरूरत थी? देखिए, रोहिणी जी पार्टी के न नेता हैं और न पार्टी के कोई महत्वपूर्ण पद पर हैं और न कोई प्रवक्ता है, तो हम लोग जो है उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कोई पार्टी के कोई प्रदेश के अध्यक्ष या कोई नेता कोई बोलते हों तब कोई नोटिस हम लोग करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप लोग इसके लिए कि आप लोग कयास नहीं, अलग कयास नहीं लगाएं। स्थिर है, बिल्कुल सरकार चल रही है। गठबंधन के लोग जो है, हमारे इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो घटक दल के लोग, इसमें तो कांग्रेस को जो रुख को घटक दल के साथ है साफ रखने की जरूरत है, उसको आत्ममंथन करने की जरूरत है। मानते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से देरी कर रही है सीट बंटवारे पे, बिल्कुल कई लोग हम तो मान रहे हैं इस चीज को कि कांग्रेस बड़ी दल है हमारे इंडिया गठबंधन का। उनको जो है घटक दल के साथ जो है बैठ के आत्ममंथन या खुद को आत्ममंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को। नीतीश कुमार जाएंगे तो ये तो हम पार्टी के निर्णय हम अपनी रखेंगे ना, समझे। अभी हम इस पर पार्टी हमारे इस पर तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता बताएंगे, इस पर निर्णय लेंगे राष्ट्रीय स्तर के नेता। लेकिन अभी कोई उस पर हम लोग निर्णय नहीं लिया है उस पर कोई। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।